फिर आइए इसके ऊपर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा यहाँ। कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ अच्छी आत्मा को मिलता है। उसका उद्देश्य वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है। वो प्रकाश पुंज परमात्मा जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे पृष्ठ पर अब वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी सतलोक की भी 3 डिवीज़न है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहाँ पर अलग से। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों का नाश करने वाला हरण करने वाला वह राजेव राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आगे राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य सदृश्य है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप सच्चा ज्ञान देने के लिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश्य है। पवित्र वेदों ने बता कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी ऊपर तेजो में, ध्युलोक माने तेजो में लोक में वो परमात्मा विराजमान है और मनुष्य सदृश्य है, राजा के समान दर्शनीय है। वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना आत्मा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। अपना आत्मा वेदों में यहाँ तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं। वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन इलाहाबाद नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना 5वां अध्याय 5वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम यहाँ है 5वें अध्याय का ये 32वां श्लोक है। 32वां इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहाँ क्या दिखा है?
रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, या लिख दिया कवि, ये कबीर देव, ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बमभारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत धाम युक्त असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ, रत माने सत्य और धाम का अर्थ धाम लिख दिया, हम लोक कह दे हैं। आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रत धामा। अपनात्मा, ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। क्या इनको वेदों का, सदग्रंथों का ज्ञान है? अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकरे हैं। है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का? इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा साकार है व निराकार? तो ये बताते हैं परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। अरे भले आदमी, तुमने वेद पढ़े, फिर इनको वेदों का कख भी पता नहीं। यदि ये वेदों से परिचित होते, क्या शब्द बोलते कि परमात्मा निराकार है? कहते हैं वो से तो निराकार है, यहाँ आता है ना, प्रकट होता है जन्म लेकर, जैसे राम, श्री कृष्ण, विष्णु को कहते हैं ये परब्रह्म के अवतार हैं ये, तो वो साकार है। अरे वेद बताते हैं वो साकार है, परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, सतलोक में रहता है। तो क्या इन आचार्यों को, शंकराचार्यों को वेद ज्ञान था? इनको पुराणों का ज्ञान नहीं, वेद तो बहुत दूर की बातें हैं। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। जी बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता और देवी कौन है?
वहाँ के पूज्य देवता एक तो बद्रीनाथ है, दूसरे वहाँ की देवी पूर्णागिरी देवी। क्या श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नारायण भगवान नारायण जी वही भगवान है? ऐसा है कि श्री कृष्ण जो है वो परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, विष्णु भी उन्हीं के अवतार हैं। इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, वो कौन है? वो अपने ही स्वरूप की साधना करते हैं। हमने सुना है ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण और शिव जी तम गुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है कि एक ही परमात्मा है। ये तीन गुणों के अनुसार रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाते हैं, सत्गुण को लेकर विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए तमोगुण लेकर शिव बन जाते हैं। जी आप जी का इष्ट देव कौन है? हम लोगों का जो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा है वही हमारा इष्ट देव है। एक स्वामी जी छोटा सा प्रश्न बीच में रह गया है। जैसे आपने बताया कि आपका इष्ट देव कौन है, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज उसे क्लियर कीजिए। ये क्लियर करने की आपको कोई अधिकार आपको नहीं है इसका। ये जरूर क्या है कि हमसे आप सारी बात पूछ रहे हैं, जो हमारे मन की बात है, जो हमारी साधना की बात है, वो हमारे गुरु ही हमको बता सकते हैं और उसको ही हम बता सकते हैं। चाहे जिसको चैनल में बताने की चीज़ें थोड़ी यही है। ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये हैं नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। ये पार्वती जी की पूजा करते हुए और इनकी मूर्ति के साथ सुशोभित हैं श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी पुरी गोवर्धन मठ के पूज्य श्री देवता जी का क्या नाम है? श्री जगन्नाथ जी इसके देव हैं, आराध्य देव, और भगवती विमला आराध्य देवी हैं। शंकराचार्य जी आपका इष्ट देव कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हमारे इष्ट देव हैं। तो शंकराचार्य जी क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। ये श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये हैं नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी। ये तो इनके पूज्य देवता हैं। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य है। बद्रीनाथ मठ के पूज्य देवता का नाम क्या है? भगवान नारायण। भगवान नारायण। और उनकी देवी? देवी पूर्णांबा। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम सभी हम तो पंचदेव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। ठीक है महाराज जी, ये बताइए कि बद्रीनाथ मठ का महावाक्य क्या है और ये कौन से उपनिषद में वर्णित है? अयम आत्मा ब्रह्म, यह अथर्ववेद में है। अयम आत्मा ब्रह्म। क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु है अर्थात नारायण भगवान है? विष्णु नारायण भगवान एक ही है। श्री कृष्ण वही है, नारायण भी वो है, विष्णु भी वो है। हमने सुना है कि ब्रह्मा जी रजगुण हैं, विष्णु जी सद्गुण हैं और शिव जी तमगुण हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीनों देवता एक रजोगुण की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और पालन करते हैं भगवान विष्णु को सतोगुण।
और श्रृंगार करते हैं भगवान रुद्र, वो तो उन्हें। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं, ये सही है? हाँ करते हैं, ठीक बात है। तो वो कौन है, मतलब किन की साधना करते हैं? भगवान विष्णु जो है भगवान राम की साधना करते हैं, भगवान शंकर राम की, और भगवान राम जो है भगवान शंकर। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है, क्या अंतर लगता है आपको? जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, साधना तो उत्तम ही है। यह श्री माता कैंपोसिस प्राइवेट लिमिटेड का प्रकाशन आषाढ़ पूर्णिमा संवत 2066 जुलाई 2009 की वर्ष 8 अंक 97 मूल्य 10 रुपये। ये है नारायण यानी श्री विष्णु जी, ये इनके भगवान हैं श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी, ये तो इनके पूज्य देवता हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य